हाय। हम लोग आज देख रहे हैं नामीबिया कंट्री के बारे में, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में पड़ता है। ये हमारा नामीबिया कंट्री। ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री जो है वे होते हैं जो चारों तरफ से किसी देश से घिरे हुए होते हैं, और ये चारों तरफ से किसी देश से घिरा नहीं हुआ है। इसकी जो बाउंड्री है वो साउथ अटलांटिक ओशन से टच करती है, और यहाँ से हमें देख रहे हैं कि मकर रेखा भी पास होती है। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजम्बिक और मेडागास्कर से पास होती है। तो जो नामीबिया कंट्री है, इसके हम पॉलिटिकल में फीचर्स देखते हैं। जो नामीबिया कंट्री है वो चारों तरफ से किस किस देश से घिरा हुआ है? वो अंगोला से घिरा हुआ है, जम्बिया से घिरा हुआ है, जिम्बाब्वे से घिरा हुआ है, बोत्सवाना से घिरा हुआ है और साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। और इसके वेस्ट में अटलांटिक महासागर ही हमने देखा। अगर हम इसके पॉलिटिकल मैप में देखें तो इसकी राजधानी हम देख चुके हैं कि इसकी राजधानी विंडहॉक है, और जो यहाँ की भाषा है वो अंग्रेजी और अफ्रीकी और जर्मन है। क्योंकि साउथ अफ्रीका का यहाँ पर इफेक्ट रहता है, और जर्मन इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जर्मन तो यूरोप में पड़ता है, और यहाँ पर जर्मनी कैसे बोली जाती है। तो जर्मनी का यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा है, कब्जा रहा है, इफेक्ट रहा है, इसलिए यहाँ पर जर्मन भाषा प्रचलित रही है। जो धर्म है यहाँ का वो ईसाई और कबीलाई धर्म है। साक्षरता यहाँ की अच्छी है, 91% तक है। और जो मुद्रा है वो नामीबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अगर हम इसके स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो जो जर्मनी रहा है, इसने इसको स्वतंत्र किया था 21 मार्च 1990 को। और ये अटलांटिक तट का एक देश है, क्योंकि ये भी पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप कौन कौन से देश अटलांटिक पर तट पर है, कौन कौन से देश हिंद महासागर तट पर है। अगर हम यहाँ की फिजिकल मैप में देखें तो जो यहाँ का इम्पोर्टेंट है, नामीबियन डेजर्ट है यहाँ का इम्पोर्टेंट। कुछ कलाई डेजर्ट का विस्तार है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। और वॉल्विस वे है जो यहाँ के इम्पोर्टेंट है। बस ये नामीबियन डेजर्ट जो है ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की जो सबसे मूल्यवान अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड है हीरे पर। यहाँ पर हीरों का उत्पादन ज़्यादा होता है, और तांबा, जस्ता, सीसा, जर्मेनियम, मैग्नीज, इन सब का भी भंडार होता है। और मछली पकड़ना, क्योंकि तटीय रेखा है तो मछली पकड़ना तो मुख्य व्यवसाय होगा ही। और कुछ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो मकर रेखा पर जो उत्पाद मिलते हैं वो सब चाय, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें उत्पादन की जाती हैं। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था नामीबिया के बारे में। और अगर हम देखें तो आपको यहाँ के करंट के प्रेसिडेंट, किंग, करंट के पीएम देख लेने हैं। करेंसी हमने बताई थी, कैपिटल बताई थी, और किन किन देशों से उसकी बाउंड्री टच होती है वो भी हमने कर ली है। तो इतना आप कर लेना। ओके, थैंक यू।